नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ, उसका मूवमेंट। और निफ्टी बैंक में याद होगा मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, दिख रहा होगा आपको। और मार्केट में अभी 11:11 है और थोड़ा सा गैप अप होके मार्केट और कंसोलिडेशन करके नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो मीन्स अगर मैं बात करूं तो गैप अप पूरा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये जो जोन था ये मार्केट कंसोलिडेशन जोन है। तो ना प्रॉफिट इधर का हुआ ना उधर का हुआ मार्केट में। आज इसकी एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन हमें एक चीज ये भी देखना है कि अगर मार्केट में ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो लॉस होगा। तो आज सेलर का दिन है लग रहा है मार्केट में, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर 30-40 पॉइंट भी मार्केट में मिल जाता है तो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में मार्केट आज एक्सपायरी है तो हमें वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम पे जरूर ध्यान देना है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि चेन इन कॉन्ट्रैक्ट हमें बता देता है कि मार्केट में रिवर्सल कब आता है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें एक पीसीआर जोन देखना है कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेशन तो जरूर कर रहा होता है, मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं हलचल कर रहा होता है, लेकिन जो उसका डाटा होता है, जो उसका ऑप्शन चयन होता है, वहां पे देखते हो बहुत हलचल हो रही होती है, पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता। ऐसे सिचुएशन में एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस रहता है, वो हम कैसे देखेंगे। तो मैंने कई बार बताया आपको कि सेलर और बायर मार्केट का सेंटिमेंट होते हैं, सेलर और बायर। तो सबसे पहले हमें आज के दिन किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? वैसे सेलर को ज्यादा नहीं देना चाहिए, आज के दिन महत्व बायर को देना चाहिए, क्योंकि आज करोड़ों में वैल्यूम होता है एक्सपायरी के दिन। तो करोड़ों में वैल्यूम होता है, तो हमें सेंटीमेंट देखना चाहिए कि बायर्स मार्केट को ले जाना कहां से है। अगर कभी कभी एक्सपायरी के दिन सेलर और बायर का दोनों का सेंटीमेंट एक डायरेक्शन में हो जाता है, मतलब अगर सेलर पे का इंटेंशन है कि मार्केट बुलिश है और बायर भी चाह रहे हैं मार्केट बुलिश है, तो उस दिन बड़ा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। और मंथली की लास्ट एक्सपायरी जब होती है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ क्लोज होते हैं, तो उस दिन एक मूवमेंट बड़ा आने के चांसेस काफी होते हैं। तो ये समझने के लिए हमें कहां पे चलना होगा? ऑप्शन चेन में चलना होगा। ऑप्शन चेन से हम कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले हमें सेलर का इंडिकेशन देखना होगा कि सेलर मार्केट में चाहते क्या है। सेलर वही जो मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकते हैं, सेलर जिसका हम पीसीआर बोलते हैं कि आप पीसीआर देख लो। तो पीसीआर आज का एट द मनी से ज्यादा ओवरऑल मार्केट का जो पीसीआर होता है वो बहुत डिपेंड करता है। तो सेलर मार्केट में कॉल सेलर होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी बेयरिश इंटेंशन रहता है, कॉल सेलर होते हैं। और पुट सेलर होते हैं, पुट सेलर होते हैं। कॉल सेलर और पुट सेलर को मिला के ही पीसीआर होता है, जो कि पुट कॉल का रेशियो होता है। अब ये जो पीसीआर है, हमें ये देखना है कि यार मार्केट तो बहुत साइड है, यानी नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया। अब यही से एन टाइप है, देखो मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, अभी नीचे आ रहा है। तो कोई एक जोन आप नहीं बता सकते कि मार्केट में आज बाइंग आई है कि सेलिंग आई, क्योंकि जितना सेलिंग आई उतना बाइंग आ गई, फिर जितना बाइंग आई उतना सेलिंग आई। ओवरऑल तो रहा तो मार्केट नेगेटिव ही। लेकिन यहाँ पे जो समझते हैं हम ऑप्शन चेन का, तो एक बार मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूं और हमें ये देखना है कि पहली बात तो ये पीसीआर है हमारा, ये क्या है? पुट सेलर और ये कॉल सेलर। तो मार्केट मैंने क्या बोला, आज है 13 तारीख, आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी है, तो आज हमें किस पे ध्यान देना है? वॉल्यूम को। तो अगर मैं वॉल्यूम को देखी एक इंटेंशन बना लूं तो मैं साइड ट्रेड ले सकता हूं। तो पीसीआर हमारा क्या है, जो हमारे पुट सेलर कॉल सेलर है, तो 53,63,718। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं और ये चीजें हमें समझते हैं कि वैल्यूम आज करोड़ों में होता है, तो वो हम एट द मनी का कैसे देख सकते हैं। 53,00,000, जस्ट 1 मिनट, 53,63,718, 53,63,718, ये हमारे हुए पुट सेलर। पुट सेलर का इंटेंशन होता है, याद रखिएगा, पुट सेलर का इंटेंशन हमेशा ये होता है कि मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ये होते हैं पुट सेलर। ओके, अब कॉल सेलर कितने हैं? 78,01,02। ठीक है, तो 78,01,02। ओके, तो इक्वल करते हैं पीसीआर, तो 0.68 का पीसीआर आया, पीसीआर तो निगेटिव आया। अभी 78 जो है मार्केट ऊपर जाने से रोकते हैं और ये नीचे जाने से रोकते हैं, तो पीसीआर क्या है हमारा? निगेटिव है, 62 का पीसीआर है। तो हमें एक चीज ये भी देखना है कि मार्केट जिस हिसाब से हलचल किया है, मतलब बेयर टू बुलिश हुआ है, सॉरी बेयर टू बुलिश हुआ, बुलिश टू बेरिश हुआ, मतलब वैसे क्या पीसीआर में भी कुछ चेंजेस आए हैं? ऐसा तो नहीं कि मार्केट भले ऊपर नीचे करा लेकिन पीसीआर स्थिर। ये चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें निफ्टी ट्रेडर में जानकारी लास्ट तक बने रही प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर। सो फाइनली बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, और मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट ब्लू लाइन मार्केट का पीसीआर का है और रेड लाइन जो है हमारा वो बैंक निफ्टी है, तो मार्केट जब यहाँ पे ऊपर गया तो मार्केट का पीसीआर भी कुछ उसी टाइप से बिहेव कर रहा है जैसे मार्केट का बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर गया तो पीसीआर ऊपर गया, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो पीसीआर भी कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट भले दोनों साइड है, लेकिन सेलर का इंटेंशन एक ही है। सेलर भी कंफ्यूजन में है कि मार्केट को हमें क्या करना चाहिए। तो
यहाँ पे मार्केट 47,300 पे चल रहा है, तो हमें ट्रेड लेने के लिए सबसे चीजें एक चीज और देखनी चाहिए, जो कि जीओसी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से हमें कंपोनेंट का पता चल जाएगा, एक एल्गोरिथम कि पीसीआर नेगेटिव तो है, इसका कंपोनेंट कंपोनेंट क्या होता है। जैसे इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स कई स्टॉकों से मिलकर बनता है। इंडेक्स एक परिवार है स्टॉक का, जिसे आपका परिवार एक 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर से मिलकर बनता है। तो वैसे ही बैंक निफ्टी भी 13 मेंबर से मिलकर बना है। अब सॉरी, और यहाँ पे पोलर ड्रैगन हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी निफ्टी का लगा है, मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूं मैं 12 कंपोनेंट में से। तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक फर्स्ट है। तो एचडीएफसी बैंक जो है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें 27% डिपेंड होता है बैंक निफ्टी, वो अप है। आईसीआई बैंक है, कोटक बैंक, मतलब हाई वेटेज स्टॉक है। तो हाई वेटेज में इतना है कि वो मार्केट को अपने दम पे ही ऊपर रख सकता है। तो एचडीएफसी बैंक बुलिश है, लेकिन अगर वो भी बेरिश चला जाता है तो फिर ज्यादातर बैंक निगेटिव है। 12 में से 8 बैंक जो बैंकिंग सेक्टर है निगेटिव है। सिर्फ 4 बैंकिंग सेक्टर, 4 बैंक है जो अप है। बाकी बैंकिंग सेक्टर में से 8 बैंक ऐसे हैं जो कि फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी, पीएनबी, इंडोस्टेट, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे निगेटिव है। तो मेरे हिसाब से जहां तक है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो गैप अप खोल के थोड़ा सा ऊपर गया है, कहीं ना कहीं अब वो नीचे आ रहा है। तो एक गैप अप भले हुए तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, लेकिन अगर नीचे आएगा तो मार्केट गिर सकता है, बेरिश इंटेंशन बना सकता है। तो ये चीजें समझने के लिए हमें एक डाटा की जरूरत पड़ेगी, जो कि जैसे 200 का डाटा है, ये 47,200 का डाटा है। तो मैं ये एक अच्छा सा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन खींच लूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या इसको ब्रेक करेगा, ये चीजें हम कैसे समझते हैं, ये चीजें आप भी समझ सकते हो। देखो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। पीसीआर 2 टाइप के होते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि 47,200 का जो मैंने एक जोन खींचा ये वाला, अब क्या यहाँ से मार्केट गिरेगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट में भी एंट्री करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत हो, यानी अगर आपको बस में बैठना तो एक बस स्टॉप की जरूरत, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत थी, जो कि मुझे 200 का जोन मिला, जो कि राउंड फिगर जोन है। और यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मुझे ये देखना है, मान के चलो एक बस है, ये देखना है कि बस जाना कहाँ चाह रही। तो 47,200 पे यहाँ पे 1,77,830 कॉल सेलर है, जो मार्केट को क्या है बुलिश जाने से रोकते हैं, ठीक है। 1,77,000 ये है कॉल सेलर, ठीक है। 1 लाख, वैसे आज एक्सपायरी है तो अभी मैं आपको समझाता हूँ एक्सपायरी के दिन क्या करना है कॉल सेलर, ठीक है। 1,77,830 है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे इस बस के सामने 177 लोग खड़े हैं कि ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। और पुट सेलर कितने ऑप्शन चाहिए, पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो 47,000 के जोन पे 3,57,795 ये है पुट सेलर, जिनका कहना है कि मार्केट 200 से क्या है नीचे नहीं जाना चाहिए। ये है पुट सेलर। तो बोलोगे कि भाई पुट सेलर इतने ज्यादा है कि कॉल सेलर का मुकाबला कर ही नहीं सकते। पुट सेलर, ओके। और यहां से कई बार बाउंस बैक कर चुका है, ये चीजें एक बार बाउंस बैक कर चुका है। पुट सेलर 3,57,000 है, ठीक है। यानी 177 लोग खड़े हैं इस बस को, बोल रहे हैं कि आगे नहीं जाने देंगे, और 357 लोग यानी 357 लोगों को कहना है कि ये बस को हम कहा नीचे नहीं जाने देंगे। तब तो बोलोगे कि पुट सेलर बहुत, यानी अगर इसका मैं पीसीआर निकालोगे तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव निकलेगा। 3,57,000 इस जोन पे 47,200 पे बैठे हुए, जिनका कहना है कि मार्केट कहाँ है, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब एक चीज और है, अब हमें ये देखना है कि ये बस यानी ये मार्केट खुद कहाँ जाना चाह रहा है। तो वो समझने के लिए ये बस वही जाना चाहेगा जहां पे इसका वैल्यूम होगा। तो ऑप्शन चैन में देखते हैं 47,200 पे 29,70,223 ये है कॉल बायर, ठीक है। ये इस बस में इस जगह पे बैठे हैं कि हमें जो है मार्केट में बुलिश इंटेंशन है, हम ऊपर जाना चाहते हैं, मोमेंटम हमारा बुलिश है, कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर, ओके। इनका इंटेंशन क्या है, बुलिश है, और ये मार्केट में ऊपर जाना चाह रहा है, ओके। 29,70,000। अभी देखिएगा मैं जो बता रहा हूं कितना महत्व करेगा वैल्यूम का, आज वैल्यूम पे ज्यादा ध्यान देना है। और पुट साइड का वैल्यूम है 74,23,660 के हैं पुट बायर, जो मार्केट का इंटेंशन है कि हम मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं, नीचे जाना चाह रहे हैं, जो कि 74 लाख। अब मार्केट इतना तेजी से गिर गया, ठीक है गिरने दो, छूट जाएगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन 74 लाख वैल्यूम है बेरिश साइड पर, ठीक है, बेरिश इंडेक्स। ये है पुट बायर, ये पुट बायर है। तो मार्केट जो है, पैसेंजर जो है ज्यादातर कहां के हैं, 74,23,000, और कॉल साइड के मात्र 29 लाख। तो पैसेंजर आज जो वैल्यूम है, आज एक्सपायरी है, तो सारे के सारे पैसेंजर जो 47,200 पे हैं, 74 लाख पुट बायर है। और इन दवानी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का है, और ओवरऑल पीसीआर भी नेगेटिव है। तो जो ट्रेड हमारा बनेगा वो पीसीआर का नेगेटिव। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, जब वैल्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे इधर 30 लाख है, इधर 74,000 है, तो मैंने आपको एक चीज ये भी बताया कि मार्केट आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं देता है, मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से बेरिश आता है। बट ये चीजें समझने के लिए मार्केट गिर गया नीचे, बहुत तेजी से गिर गया है, तो ये चीजें तो अब कर नहीं सकते, इंतजार करते हैं, देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट 200 हम वेट कर रहे थे, मार्केट की इतना ज्यादा वैल्यूम है, 200
74 लाख वॉल्यूम था कि बेरिश इंटेंशन बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन मार्केट बहुत नीचे गिर गया। देखते हैं, इंतजार करते हैं कहीं और ट्रेड मिलता है तो। सो फाइनली जहां तक है सारी इंडिकेशन तो बेरिश था ही। मैंने आपको शुरू से बताया ऑप्शन चेन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी बेरिश साइड का है। ठीक है, वॉल्यूम है, ओआई था, लेकिन क्या था, ओआई का आज महत्व देना नहीं, आज एक्सपायरी है और जो कि एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल वॉल्यूम है 7 करोड़ 61 लाख पुट साइड का और 8 करोड़ 17 लाख कॉल साइड का है। तो इतना भी बता दूं तो इतना बड़ा इंटरेस्ट स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, जो कि ओवरऑल वॉल्यूम भी इधर का ज्यादा। अगर ओवरऑल वॉल्यूम इधर का ज्यादा होता तो मार्केट की स्ट्रेंथ और बड़ी होती। तो लास्ट तक बने रहिए। मार्केट एक बार ऊपर आया है तो जोन को जाहिर सी बात अगर एक बार ऊपर इंटेंशन मार्केट देता है तो ट्रेड लेते हैं। सो फाइनली मार्केट हल्का सा ऊपर टेस्ट करने आया 132 130 को, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है पुट साइड का, क्योंकि मार्केट फिर से नीचे जाएगा ही जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट में लेट एंट्री हो गई। 2 लॉट लिया है मार्केट में यहाँ पे एग्जैक्टली 298 की बाइंग है। अब मार्केट में ऊपर गया था तो मार्केट का टारगेट मेरा जो होगा 47 हजार का यहाँ का, क्योंकि मार्केट तो निकल गया है। मार्केट ऊपर हल्का टेस्ट करने गया था मीन्स अगर मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं तो ये मार्केट जब अभी ऊपर गया यहाँ तक तो आया है था, मार्केट इसके ऊपर गया तो मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली 121 के पास, अभी 92 चल रहा है। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये होगा बेरिश। क्या करें, मार्केट में बताते बताते मार्केट नीचे आया था, एक मौका ढूंढ रहा था कि एक बार ऊपर जाता है तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। तो 47,000 को तो टेस्ट करने आएगा ही, 84 चल रहा है और मैंने 47,400 का पी साइड का लिया है। अभी 298 की बाइंग 300 चल रहा है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। डर ये है कि कहीं टेस्ट ना करने चला जाए ऊपर 100 पॉइंट, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मार्केट ब्रेक किया है तो ये जोन अब आएगा, गिरेगा ही गिरेगा, ये 100% श्योरिटी है मार्केट में। और मैं ट्रेड ले लेता यहाँ पे जरूर से जरूर, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस का मतलब स्ट्रेंथ है, तो वॉल्यूम का दिन है, टारगेट पॉइंट ये है। तो लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। एंड टारगेट पॉइंट 47,000 का है। वेट करते हैं, देखते हैं कि कितना अगर मार्केट ये जोन पे एक और कंसोलिडेशन करता है तो हम स्टॉप लॉस इसके ऊपर का जा सकते हैं एक जोन का, बट एक लो को ब्रेक करना चाहिए मार्केट, ये लो के नीचे जाना चाहिए तभी, क्योंकि मार्केट ये लो आया है तो ये हाई गया है, तो मार्केट हाई को मार्क करेंगे तब तक नहीं करेंगे जब तक लो को ब्रेक नहीं करें। हमने क्लास में एक चीजें समझाया कि मार्केट लो हाई, तो हम लो को तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर दे। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि कितना मार्केट गिरे। सो फाइनली मार्केट यहां तक जा सकता है, ये हाई को टेस्ट करके मार्केट फिर से गिरेगा, यानी 139 का इसका ये हाई है और यहां तक मार्केट आराम से जाएगा। एंड यही चीज का डर है कि कहीं इसको ब्रेक किया तो फिर 200 को टेस्ट करने जा सकता है, बट मार्केट में कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ये मूवमेंट आने के बाद मार्केट में शायद सारा दिन फिर मूवमेंट ही ना आए। तो 47,000 को मार्केट को टेस्ट करने आना चाहिए और ये हाई को टेस्ट किया और इसके बाद मार्केट गिरना चाहिए और जो भी प्रॉफिट होगा देखते हैं, क्योंकि जब आप एक एग्जैक्टली जगह पे अगर मेरी यहाँ पे एंट्री होती तो मैं कब का निकल चुका होता, लेकिन आप एग्जैक्टली ब्रेकआउट रिट्रेस कंफर्मेशन कैंडल्स क्लोज पे ट्रेड लेते हो तो आपका सब कुछ क्लियर रहता है, स्टॉप लॉस क्लियर रहता है, टारगेट क्लियर रहता है। ये तो जबरदस्ती का ट्रेड लिया है मैंने कि मार्केट गिर गया बहुत, बताते बताते 200 पॉइंट गिरा, फिर मार्केट हाई को टेस्ट, मतलब मार्केट मान चलो बेस पे कंसोलिडेशन कर रहा था, मैं बता रहा था, अब बताते बताते मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, तो डायरेक्टली 200 पॉइंट पे तो ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मार्केट जब हाई को टेस्ट करने गया ऊपर तो मैंने जाके यहाँ पे एंट्री कर लिया। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करा कि एक बार नीचे आए तो मैं मार्केट से स्क्वायर ऑफ करूं, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और कुछ प्रॉफिट नहीं, मींस 300 ये दो की बाइंग है, 314.15, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलेंगे, 8-10 पॉइंट का प्रॉफिट बस, और कुछ नहीं। रीजन क्या है कि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है और प्रीमियम टाइम डीके बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर लॉस हो जाएगा, इस रीजन से कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मार्केट बेरिश जाएगा लेकिन समय लगा सकता है, कंसोलिडेशन करेगा और हो सकता है जोन को फिर से टेस्ट करने आए। तो मींस अगर स्ट्रेट छूटा, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो एक ही रीजन है कि थोड़ा सा लेट आया और बताते बताते मार्केट गिर गया। पहले से इंटेंशन होता तो जाहिर सी बात है एंट्री किए होते।
और मार्केट कुछ आज का बिहेवियर ही ऐसा है कि कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, कुछ इस टाइप का है। तो टाइम में नहीं फंसना है, आज एक्सपायरी है, तो इस रीजन से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन, और यहाँ की एंट्री थी, याद होगा। और अभी भी वही कंसोलेशन ही हो रहा है, कंसोलेशन ही हो रहा है। तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, 302 की बाइंग है, 314.15 पे निकल गया 10 पॉइंट का लेके, यानी ब्रोकरेज लेके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। बाकी मार्केट नीचे गिरेगा जरूर, ये है, लेकिन मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन। सो पहले 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट में याद होगा कि मैंने जो ट्रेड लिया था पुट साइड का, कि बेरी साइड का ट्रेड लेना है, और मैंने लिया भी था पोजीशन। जब मार्केट अचानक से बताते बताते गिर गया था नीचे, तो मैंने यहाँ के आसपास पोजीशन बना ली थी, और उसके बाद आज एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बना दी थी। उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट, फिर वही कॉस्ट टू कॉस्ट 10-5 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैंने एग्जिट कर दिया था। उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलोगे, क्योंकि मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेशन करता रहा। फिर उसके बाद कि क्या रीजन था, मान के चलो ठीक है, कोई और दिन होता तो मार्केट में मैं और होल्ड कर सकता था, लेकिन फिर इससे ज्यादा मार्केट ज्यादा देर तक कंसोलिडेशन करेगा तो फिर वो क्या होगा, टाइम डिके भी जो होगा वो माइनस में होगा। तो मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा, फिर मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। ये भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा नहीं, पूरा का पूरा 100%, क्योंकि पूरा व्यू जो बना था ऑप्शन चैन में बेरिश ही था, और जाना भी था बेरिश, बट गया भी, और मार्केट गिरा, काफी गिरा। और हमारा टारगेट जो 46-47 हजार का था, और मैंने ट्रेड लिया था कुछ 47,000 89-80 के आसपास, यहाँ पे वो मार्केट का 80 पॉइंट का टारगेट था। बाद में गया मार्केट तो 46,860 तक गया, लेकिन फिर इसका कोई मीन्स नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम डिके हो जाता। अगर मैं यहाँ तक रुका, पहले रुके रहने का इतना कोई मतलब नहीं था, और इतना देर तक रुके रहता तो प्रीमियम तो वैसे भी आधा ही हो जाता है यहाँ पे। तो फिर मैं तो यहीं के आसपास एग्जिट कर दिया था, मार्केट में 12 बजे के आसपास एग्जिट कर दिया था। उसके बाद भी मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेशन किया, करीब करीब ये 1:30-2 बजे तक किया। 2 बजे के बाद मार्केट जाके टारगेट हिट किया, करीब 2:45 बजे यहाँ पे। तो टारगेट तो कोई मतलब नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि डायरेक्शन तो हमारा परफेक्ट था, ट्रेड भी हमारा परफेक्ट था, बट रीजन ये था कि आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन ज्यादा देर तक मार्केट में होल्ड नहीं रह सकते, क्योंकि फिर लॉस हो जाता। तो इसलिए जो भी मिल रहा था मैं प्रॉफिट कॉस्ट लेके एग्जिट करके मार्केट से मैं निकल गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। जय हिंद जय भारत। क्लास में जुड़ना है, सीखना है A to Z सारी चीजें, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस A to Z सारी चीजें। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। लास्ट तक बने रहने धन्यवाद आपका।